दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए एक और कमाल की इंग्लिश की क्लास लेकर आ गया हूं। यहां पर कुछ सेंटेंसेस देखिए, आपको याद आएगा। इनमें से बहुत सारी चीजें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक चाहिए भाई, कोल्ड वाटर ले आओ मेरे पास, मुझे कोल्ड वाटर पीना है, ठंडा पानी। ड्राइविंग, रिक्शा ड्राइव कर रहे हो भाई साहब, और इसके अलावा बहुत आई एम हैविंग, वेयर इज माई कॉपी, सजेस्ट मी, ये सब गलत है। अब आप कहेंगे अब हर चीज को गलत बताते रहते हो। देखिए मैं एक टीचर हूं, मेरा फर्ज है आपकी इंग्लिश को ठीक करना। सबसे पहले तो आप इंग्लिश बोलना सीखें। जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाए तो छोटी छोटी मिस्टेक्स अपनी लाइफ से निकाल दीजिए ताकि आप बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश बोल पाए। फिलहाल मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस मजेदार क्लास की। सब गलत। सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज। इसका मतलब क्या है? देखिए मोबाइल में जो रिचार्ज होता है तो 3 महीने का, 1 महीने का, जब वो खत्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, रिचार्ज खत्म हो गया है, या उसको बोल देते हैं कि रिचार्ज कराओ। लेकिन भैया ये असल में ये गलत शब्द है, इसे बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? हमें आदत है डेली लाइफ में मोबाइल रिचार्ज बोलने की। असल में मोबाइल रिचार्ज के बजाय आप बोलिए रिचार्ज प्लान। रिचार्ज प्लान ये है, ठीक है? आपने कभी भी मोबाइल वेबसाइट्स पर मोबाइल रिचार्ज लिखा हुआ नहीं देखा होगा, मोबाइल रिचार्ज के साथ प्लान लिखा हुआ देखा होगा। तो ये वर्ड जोड़ना जरूरी है, खाली रिचार्ज गलत है। तो जैसे माई मोबाइल, मेरे मोबाइल का जो रिचार्ज है वो खत्म हो गया है, माई मोबाइल रिचार्ज, है ना, रिचार्ज इज ओवर, इज ओवर। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। हमें क्या बोलना चाहिए? माई मोबाइल रिचार्ज प्लान इज ओवर। या फिर इस रिचार्ज को भी आप हटा सकते हैं, My mobile plan is over, my calling plan is over, my internet plan is over, ऐसे बोल सकते हैं। My monthly plan is over। लेकिन खाली रिचार्ज बोलना ये बहुत ब्लंडर और बहुत भारी गलती है, छोड़ दो। आगे आता है चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का मतलब कहता है ठंडी कोल्ड ड्रिंक। अब हम कहते हैं बेटा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, अंकल जी आए, तेरे मामा जी आए, चिल्ड लाई हुई है, ओए तेरे मामू आए, ओ तेरे अंकल आए। अब देखिए भाई यहां पे आपने अगर कोल्ड ड्रिंक बोला है, कोल्ड ड्रिंक हम किसी भी जो है कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को बोलते हैं, मतलब जो पीने के लिए होती है, तो उसके साथ चिल्ड लगाना असल में गलत है, क्योंकि कोल्ड जो लगा हुआ है अपने आप में ही ठंडा है, ठीक है ना? असल में वो जो चीज आप पीते, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, तो मैं सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूं, जो गर्मियों में हम अलग अलग कलर की पीते हैं, तो जो है वो ड्रिंक होती है, उसे खाली ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो, ठीक है? अब उस सॉफ्ट ड्रिंक को अगर आप ठंडा करें तो वो कोल्ड हो जाएगी, तो हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक। और ये मिलकर अगर अलग अलग भी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि फिर ये वाली गलती हो जाएगी कोल्ड वाटर जैसे। अभी क्या गलती है इसमें, तब आपको पता चलेगा अलग अलग क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? मिलाकर एक वर्ड बनाना पड़ता है, मिलाकर कोल्ड ड्रिंक ऐसे। तो फेच अ कोल्ड ड्रिंक, जाओ जाओ एक जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अलग से चिल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे कोल्ड लगा हुआ है। अगर आप चिल्ड लगाना चाहते हैं, चिल्ड की ही चूल्हे आपको, तो आप चिल्ड ड्रिंक बोलिए, चिल्ड ड्रिंक ऐसे, चिल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठीक है? ओए तो बच्चों से मुंह से नहीं निकला, क्या पढ़ा रहा हूं। आगे आता है अगला वाला, देखेंगे। इसके बाद आता है भैया ड्राइविंग रिक्शा, है ना? ड्राइविंग रिक्शा क्या होता है? पहले तो इसे गलत कर दें, रिक्शा चलाना। ना 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 ना। अब आप कहेंगे ओहो, तो यहां पे वो लगा दें, क्या बोलते हैं उसको, वो राइड। नहीं नहीं, रिक्शा देखिए, कार 4 पहियों की गाड़ी चला रहे हैं या 3 पहियों की, तो आप ड्राइव लगा सकते हैं। 2 पहियों की चला रहे हैं, जैसे बाइक हो गई, साइकिल हो गई, या कोई जानवर सवारी कर रहे हैं, जानवर की सवारी कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में राइड का प्रयोग करेंगे। 4 पहियों वाली, 3 पहियों वाली में, और उससे ऊपर में ड्राइव का यूज करेंगे। जानवर में और 2 पहियों वाली में राइड का यूज करेंगे। लेकिन रिक्शे में, अब आप कहेंगे अभी आपने 3 पहियों बोला ना, तो ड्राइव ही तो लगेगा। रिक्शे का मामला थोड़ा अलग है, इंजन वाली चीज के लिए ड्राइव लगता है, इंजन हो जिसमें, है ना? अब आप कहेंगे मोटरसाइकिल, आप बोला तो 2 पहियों वाली इंजन भी हो, लेकिन तब भी राइड लगेगा। तो जो ये रिक्शा है बच्चों, आप भी कहेंगे अरे घुमाओ मत, रिक्शा है, इसके लिए हम पुल का यूज करेंगे, पुल। क्योंकि रिक्शा जो है अब बैटरी वाला है तो ड्राइव ही होगा, लेकिन एक होता है जो पैरों से खींचने वाला, जो आज अभी भी दिल्ली में भी चलते हैं और भी शहरों में चलते हैं, पैरों से खींचने वाला रिक्शा, तो उसे पुल कहते हैं। और रिक्शा चलाने वाले को ड्राइवर नहीं, रिक्शा पुलर कहते हैं। तो इस पे सेंटेंस क्या ही बनाना, नॉर्मली समझ जाओगे। आई सेट इन अ रिक्शा, में रिक्शे में बैठा, एंड अ मैन वॉज पुलिंग द रिक्शा, और जो एक आदमी था वो रिक्शा चला रहा था। अब आता है सजेस्ट मी। देखिए सजेस्ट मी का मतलब होता है मुझे सलाह दो, मुझे सलाह दो, जो कि एकदम गलत है, रॉन्ग है भाई। अब आप कहोगे सर ये कैसे? देखिए दोस्तों,
यहां पर बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा बड़े लोग मिस्टेक करते हैं। जब भी आप सजेस्ट का यूज करें तो इसके बाद आप उस चीज का नाम लिखें जिस चीज की सलाह दी जा रही है। जैसे इसके बाद मैं मी लिख देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सजेस्ट करो। जैसे किसी ने कहा कि आईफोन लेना है सर, सजेस्ट मी, मुझे क्या लेना चाहिए, एंड्रॉइड या आईफोन। तो जैसे उन्होंने बोला ना सजेस्ट मी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सलाह दो, ये कह रहे हैं मुझे सजेस्ट कर दो, लोगों को कहो मुझे ले ले। ये बन जाएगा इसका मतलब। तो जैसे मुझे कहना है ही सजेस्टेड मी एन आईफोन, उसने मुझे एक आईफोन सजेस्ट किया। तो बाद का छोड़ो, ये सजेस्ट के साथ मी लगा दिया ना, यही गलत हो गया। इसका मतलब हो गया उसने आईफोन नहीं, उसने मुझे सजेस्ट किया। बाजार में मुझे कह रहा था इसे ले लो, ये आईफोन है, ठीक है। तो यहां पे उस चीज का नाम जो सजेस्ट की जा रही है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, ही सजेस्टेड एन आईफोन टू मी, ऐसे होना चाहिए, ही सजेस्टेड एन आईफोन टू मी, ऐसे। अगर सामान का नाम नहीं है, खाली ऐसे लिखना है सजेस्ट मी, जैसे उसने मुझे सजेस्ट किया। अब क्या लिखे, नाम तो है नहीं सामान का, तो फिर इस मी से पहले एक टू लगाओ, सजेस्ट टू मी या सजेस्टेड टू मी, मुझे सजेस्ट किया, सजेस्टेड टू मी। तो ये ऐसे होगा भाई, ठीक है ना। डायरेक्ट सजेस्ट के बाद मी, यू, ही, शी, नेम, कोई भी ऐसा नाउन नहीं लगाएंगे, प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता है, आई एम हैविंग, इसकी हिंदी क्या है, मेरे पास है ना, गलत। अगर आप किसी चीज को अपने पास दिखा रहे हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास, देखिए मेरे पास एक पेन है ना। अब इसकी हिंदी आई हैव अ पेन या फिर आई एम हैविंग अ पेन, क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर अभी आपने बोला ना आई एम हैविंग अ पेन गलत है, ऊपर वाली सही है, दोनों गलत। आप कहेंगे नहीं ये नहीं हो सकता सर, ये मत करो, भरोसा उठ जाएगा इंग्लिश पे से। दोनों ही गलत, दोनों ही सही। गलत क्यों, गलत तब जब आपको ये लगे कि दोनों एक दूसरे की जगह बोल दो, कुछ भी नहीं, कुछ भी है, ये बोल दो आई एम हैविंग पेन या आई हैव अ पेन, एक ही बात है। नहीं, सही इसलिए कि दोनों ही सही है। अगर आपको सिचुएशन समझ आ जाए, आप समझो, जब आपके पास, जैसे पेन मेरे पास है, देखो मैं इसे जेब में रख लेता हूं, ठीक है, आप गौर से देखना। अब मैंने कहा जी मेरे पास एक पेन है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पेन में, ये नहीं कि मैं हाथ में पकड़ के दिखा रहा हूं, मैं अपने आप को पेन का मालिक बता रहा हूं, तो ये हैव वाला लगेगा, आई हैव अ पेन। हाँ मेरी एक कार है, आप कहेंगे कहां है सर, कार कहां है, आप दिख तो रही नहीं, आप तो कार में तो नहीं पढ़ा रहे, तो आप भी समझते हो कार लेके थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। तो यहां पे क्या है, मैं अपने आप को मालिक बता रहा हूं, मालिक है ना, यानी कि ऑनर। तो जब हम ऑनर बताते हैं तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे एक घर है, आई हैव अ हाउस, मेरी एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे 20-25 अकाउंट है, और रहने दो, कभी निर्मला सीतारमण जी देख ले, है ना, कुछ नहीं भाई मेरा 0 बैलेंस पे खाता खुला हुआ है। हाँ तो ये हो गया, अब मालिक बता। लेकिन जब कोई चीज मैं हाथ में लिए हुए हूं, पकड़े हुए हूं, उसमें मालिक नहीं बता रहा हूं, बल्कि कह रहा हूं ये मेरे पास मैं लिए हुए हूं। देखो मेरे पास एक पेन है, देख रहे हो, अब मैं इसमें अपने आप को मालिक नहीं बता रहा हूं। या मैं कार में बैठा हूं, देखो दोस्तों मेरे पास एक कार है, अब मैं इसे दीवार में दे मारूंगा, तो यहां पे मैं मालिक नहीं बता रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं मेरे पास, मैं लिए हुए हूं कार, तो ऐसे में हैविंग लगाएंगे। तो यहां पर लिए हुए हैं, तो जो चीज आप अपने पास इस वक्त लिए हुए हैं प्रेजेंट में, तो ऐसे लगाएंगे, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग टी शर्ट, आई एम हैविंग अ वॉच, आई एम हैविंग आई लैश, आई एम हैविंग विग, नहीं असली है तो इस तरीके से। और जो चीज मैं मालिक हूं, जिस चीज का, हैज हैव का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है गुड क्रिकेट, यानी अच्छा क्रिकेट, ठीक है ना दोस्तों। ये गलत है, क्यों गलत है, जब भी आप किसी खेल में अच्छे होते हैं या किसी खेल को अच्छा बताते हैं खेलते हुए, तो आप उसके लिए गुड नहीं बल्कि वेल का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस का फॉर्मेट सुनिए, जैसे सच, धोनी है, धोनी माय फेवरेट, धोनी प्लेज, धोनी खेलता है गुड क्रिकेट, तो यहां पे क्रिकेट से पहले क्या आ गया, गुड, जो कि गलत हो गया, रॉन्ग। धोनी अच्छा क्रिकेट खेलता है, गलत। धोनी प्लेज क्रिकेट वेल, CRICKET, क्रिकेट वेल। और वेल कहां आता है, गुड की जगह नहीं, बाद में आता है। तो मैं लूडो अच्छा खेलता हूं, आई प्ले लूडो वेल, है ना। तुम कार अच्छी चलाते हो, यू ड्राइव कार वेल। तो जहां पर भी कोई काम, चाहे खेल हो, चाहे वो कोई काम हो जिसमें मैं अच्छा हूं, गुड नहीं, वेल। तो याद रखिएगा, अगर आप कैरम अच्छा खेलते हैं तो आप बोलिए आई प्ले कैरम वेल, ऐसे। इसके बाद आता है दोस्तों मैनी मनी, यानी बहुत सारे पैसे या कई पैसे। यहां पे ये याद रखिएगा कि ये मैनी के साथ मनी नहीं लगा सकते, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन नहीं सकते। अब कान खोल के सुनिए, है ना, गिन, इंग्लिश का दिमाग देखिए,
गिन नहीं सकते। अब आप कहेंगे अरे सर रुको 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ है रे मेरा पर्स, कहाँ है, कहाँ निकालो, ले गड्डी निकालता हूँ भाई साहब। गिन नहीं सकते सर जी, देखना 1 2 3, ये तो 100 के हो गए, ये 500 के है ना। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो, और इसमें चिल्ड्रन बैंक लिखा हुआ है। बच्चों इसे असली मत समझना, क्योंकि मेरी फीस कोई देता नहीं है, मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा के भाग जाता हूँ। ये सब चिल्ड्रन बैंक है ना, ये तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए था। तो यहां पर क्या हुआ कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास मैं पैसे गिन नहीं सकता, पैसे तो गिन रहा हूं, तो पैसे नहीं गिन रहा हूं असल में। आप गौर कीजिए, मैं ये है पैसे, और जब मैं गिन रहा हूं तो ये क्या है, ये नोट है, नोट। तो इसीलिए अंग्रेजी में जो कलेक्शन हो जाता है, पैसे जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और जब हम उन्हें गिनते हैं तो हमें अलग अलग करके गिनना पड़ता है, क्योंकि मैं इसे एकदम ऐसे नहीं गिन सकता। लो जी ये मेरे पास पैसे हैं, कितने, आपको गिन के बताओ, नहीं ये गिन लो, ऐसे देखो गिनो, आपको गिन ही नहीं सकते, अरे नहीं गिन लो, देखो ये देखो, नहीं गिन सकते ना, इसीलिए अनकाउंटेबल है। गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोट, 1 2 नोट, 3 नोट, 4, फिर मिला के पैसे बने, तो तब ये क्या होंगे, तब ये हो जाएंगे हमारे जो है क्या हो जाएंगे, जिन्हें काउंटेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए मनी के साथ हमेशा हमेशा लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है ना, या फिर किसी ऐसी चीज का यूज करेंगे जिससे हम जो अनकाउंटेबल के साथ लगती हो। तो इस तरीके से हो जाएगा लिटिल मनी, है ना, या फिर हो जाएगा मच, अगर बहुत, ये तो हो गए थोड़े, बहुत ज्यादा है मच, तो मेरे पास बहुत सारे पैसे, आई हैव मच मनी, ऐसे हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है वेयर इज योर कॉपी, तुम्हारी कॉपी कहां है, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। क्यों, कॉपी हम इंडियंस को खासतौर पे आदत होती है कि हम बच्चों की जो कॉपी होती है जिसमें बच्चे स्कूल का काम करते हैं, एक तो बुक होती है किताब, और एक कॉपी होती है, उसे कॉपी बोलते हैं। नहीं, कॉपी के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है नकल करना, नकल करना, ठीक है ना, किसी की नकल उतारना जैसे, है ना, और एक होता है सेम टू सेम लिखना, या एक ही मतलब कह लेते हैं क्योंकि वो भी सिमिलर, नकल करना होता है। असल में जिसको आप कॉपी बोल रहे हैं वो असल चीज होती है नोटबुक, उसे नोटबुक बोला जाता है। तो आगे से प्लीज उसे कॉपी मत कहिएगा। वेयर इज योर नोटबुक, आपकी नोटबुक कहाँ है बेटा, अपनी नोटबुक में लिखो, कॉपी में लिखो, ये गलत है, क्योंकि यही आदत है हमें। आप में से कितने लोग कॉपी बोलते थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। अगला ये देखो कोल्ड वाटर, यहां पे अब ये सेंटेंस गलत है। आप कहेंगे सर ये गलत कैसे हो सकता है कोल्ड वाटर, तो मैं आपको बताऊंगा ये गलत है। बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे, इसे बढ़िया तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि जरा सी बच्ची लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगा। सुनिए, देखिए भाई, कोल्ड वाटर का मतलब होता है ठंडा पानी। आप कहेंगे हाँ तो हम कौन सा गर्म कह रहे थे, हम भी तो ठंडा ही कह रहे थे। सही तो है सेंटेंस, गलती क्या है इसमें, ग्रामर पता नहीं अजीबोगरीब है। ये कोल्ड जब लगाते हैं जब कुदरती यानी नेचुरली ठंडा हो, लेकिन आप लोग फ्रिज में से निकाले गए पानी को भी कोल्ड वाटर बोलते हैं, जो नेचुरल ठंडा नहीं होता है, मैकेनिकल ठंडा होता है। तो जो मशीन से ठंडा किया जाए उसको चिल्ड वाटर कहेंगे, और जो नेचुरल, जैसे सर्दियां हैं, अब सर्दी में छत पे जो टंकी रखी होती है पानी की, अब आपने टंकी खोलो वो ठंडा पानी आ रहा है, तो किसने किया वो ठंडा, फ्रिज ने किया, एसी घुस गया था तुम्हारी टंकी के अंदर, या जो है पापा ने बर्फ डाल दी थी सिल्ली, नहीं ना, नेचुरल हुआ। तो वो कैसा आ रहा है पानी, कैसा आ रहा है, कोल्ड वाटर आ रहा है, उससे चिल्ड मत बोलना। फ्रिज के अंदर पानी रखा गर्मियों में और वो ठंडा कर दिया फ्रिज ने, उसे कोल्ड मत बोलो, उसे चिल्ड बोलना, ठीक है। तो कोल्ड और चिल्ड में फर्क होता है। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में क्या बताया था कि ये सिर्फ चोचलेबाजी है ग्रामर की। हम स्पीकिंग जब करते हैं तो इन चीजों का अगर थोड़ा बहुत ध्यान ना भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर रखेंगे तो बेहतर है। ये मत सोचेगा अब तो हम गलतियां निकालते रहेंगे, निकालनी पड़ेंगी बेटा, समझना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश के शौकीन हो तो। नहीं तो मेरी राय मानो तो पहले तो बोलना सीख लो, उसके बाद ये सब चीजें आएंगी। चलो फिलहाल तो यहां पे देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें थी। अगर आपको ये एपिसोड फिर से पसंद आया तो इसका एक और पार्ट लाऊंगा। इसके सारे पार्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सच में अब तक 5 पार्ट ला चुका हूं, शायद 6ठा है, और सारे के सारे मिलियन में है फेसबुक और यूट्यूब पे। तो इसीलिए इसका एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा है और इसके अंदर एक गलती है छोटी सी, वो आप जीनियस ही बता पाएंगे कि इसमें क्या गलती है और ये सही तरीके से कैसे लिखा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जवाब देना। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक होते ही मेरा व्हाट्सएप, क्लिक करते ही व्हाट्सएप चैनल दिख जाएगा, जहां पर मैं ढेर सारी चीजें पीडीएफ, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड नोट्स वगैरह फ्री में भेजता रहता हूं, और इसे ज्वाइन करना भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है।
लेकिन हाँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां मिलेगा, यूट्यूब वाली वीडियो में। फेसबुक पे अलाउ नहीं है, तो कोई भी मेरी यूट्यूब की वीडियो रैंडमली खोल लेना, हर एक वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, गौर से सुनो। मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कीमत 299 नहीं 299 है, लेकिन ये हाफ रेट में आपका हो सकता है अगर आप एक कोड लगा देंगे SS50, तो ये 50% के डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। खरीदते में कोई दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, वहां मेरी टीम आपको तुरंत हेल्प करेगी, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हुई है तो सॉल्व वहां हुई है। और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर ऑल ओवर इंडिया। खरीदना अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते हैं एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।